Hello, bachcho. Let's see the question. The question says mass m is uniformly distributed only on the curved surface of a thin hemispherical cell. A, B, and C are 3 points on the circular base of a hemisphere such that A is the center let gravitational potential at points A, B, and C be VA, VB, and VC respectively then. Right? So बच्चों हम बात करने वाले हैं इस हेमिस्फेरिकल्स के लिए. ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले बात करते हैं बच्चों अपने की कॉन्सेप्ट के बारे में. तो देखिए हमारा जो की कॉन्सेप्ट होगा, that key concept will be V is equals to minus Gm by R. This is the gravitational potential inside a spherical cell. So this is the gravitational potential inside a hemispherical cell. Inside a hemispherical cell. Right. तो अगर हमारी सेल स्फेरिकल है यहाँ पर, तो स्फेरिकल सेल के अंदर जो ये पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू हमें पता ही होती है. अब देखिए बच्चों, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक तरीका अपनाते हैं. क्या करते हैं, जो हमारा जो हेमिस्फेरिकल सेल है तो वो कुछ इस तरह से बना हुआ है. राइट, इस तरह से हमारा हेमिस्फेरिकल सेल है और ये इसमें हमने यहाँ पर ऐसे करके यहाँ पर एक पॉइंट ए यहाँ, बी यहाँ और एक पॉइंट सी यहाँ पर रिलेट कर लिया हमने. तो फॉर द केस ऑफ सिंप्लिसिटी हम इस हेमिस्फीयर को पूरा ही स्फीयर बना लेते हैं. जब हम इस हेमिस्फीयर को पूरा स्फीयर बना लेंगे, इसका मास हम जानते हैं m है, रेडियस r है, यहाँ पर भी m है, रेडियस r है. ये पूरा मैंने कंप्लीट किया सर्किल. सो फॉर सिंप्लिसिटी हमने सर्किल को कंप्लीट किया. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनसाइड द सेल विल बी सेम. सो वी मे से दैट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल inside the cell is same everywhere. right, is same everywhere. अब अगर इसके अंदर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो बच्चों सेम है, रिटर्न दिस, तो अगर यहाँ पर सेम है तो आपको जो पोटेंशियल की वैल्यू मिलेगी वो वैल्यू क्या मिलेगी, देखिए जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की वैल्यू है वो वैल्यू आपको मिलेगी माइनस ऑफ Gm by R. ये अपर वाले सरफेस के लिए ले लीजिए आप, प्लस माइनस ऑफ Gm by R ये हमने लोअर वाले सरफेस के लिए लेनी बच्चों यहाँ पर. सो लेट मी राइट डाउन, दिस इज फॉर अपर वन, राइट, अपर वन, एंड दिस इज फॉर लोअर रीजन. अब इन दोनों को अगर आप जोड़ दे तो वैल्यू आपको मिलेगी माइनस ऑफ 2Gm by R. ये वैल्यू आपको मिल जाएगी. अब क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट सिंस पोटेंशियल इज अवर स्केलर क्वांटिटी, तो हमें पता है कि पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी है. राइट, सो क्योंकि स्केलर क्वांटिटी होने के कारण हमारा क्या है यहाँ पर, अगर आप सिर्फ अपर रीजन, क्योंकि हेमिस्फीयर तो अपर रीजन की बात करता है, सो अपर रीजन पर जो पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट विल बी सेम. सो एट अपर रीजन the potential will be same, the potential will be same. सो अपर रीजन में हमारी जो पोटेंशियल होगी वो हम उसकी वैल्यू हमारी हर जगह सेम होगी, यानी समान वैल्यू आएगी. तो इस तरह से वो वैल्यू क्या होगी, दैट इज V इज इक्वल टू माइनस Gm by R. देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो पोटेंशियल A का होगा वो जो पोटेंशियल B का होगा और जो पोटेंशियल C का होगा वो तीनों सेम. राइट, तो हमने सबसे पहले क्या किया, एक बार मैं फिर से समझा देता हूँ आपको यहाँ पर बच्चों. देखिए सबसे पहले हमने बताया कि पोटेंशियल जब भी निकालते हैं उसकी वैल्यू होती है V इक्वल टू माइनस Gm by R. अब हमने इसके लिए क्या किया, वी हैव कंप्लीटेड दिस होल सर्किल. हमने सिंप्लिसिटी पर्पस के लिए हमने सर्किल को पूरा कंप्लीट कर लिया. अब हमने पोटेंशियल क्योंकि सेम हर जगह है, सेम एवरीवेयर, सो हमने इनसाइड के लिए पोटेंशियल निकाली माइनस Gm by R. या अपर रीजन के लिए, लोअर रीजन के लिए हमने माइनस Gm by R दोनों को ऐड कर दिया. तो दोनों को आपने ऐड कर दिया तो वैल्यू क्या आ गई, माइनस 2Gm by R. राइट, वैल्यू हमारी आ गई माइनस ऑफ 2Gm by R. ये वैल्यू हमारी आ गई. अब क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है तो ये वेरी नहीं कर रही, अपर रीजन के लिए भी हमारी जो वैल्यू होगी वो हमारी सेम रहेगी, दैट इज माइनस Gm by R. Hence we can say that potential VA is equals to VB is equals to VC. So this will be the value of potential. तो अब हम क्या कह सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा दैट वुड बी ऑप्शन नंबर डी ओवर हियर, दैट इज VA is equals to VB is equals to VC. So I hope you understood it well. Best of luck.